यूपी सरकार को किसी का भी घर तोड़ने का हक नहीं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने हमें झकझोर के रख दिया है। क्या योगी की यूपी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, या फिर योगी पर दबाव है, या कोई उन्हें नीचा दिखाना चाहता है? नमस्कार, मैं हूं अनुष्का पवार और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार पर। आपको अतीक अहमद के बारे में तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। अतीक अहमद एक जाना माना उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर था। अतीक अहमद 17 साल की उम्र से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और 5 बार विधायक और 1 बार लोकसभा का मेंबर रहने के बाद भी उसे गैंगस्टर के नाम पर ही जाना गया। अतीक के एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी थी उस पर योगी सरकार ने बुलडोजर चला दिया कि ये अवैध है। लेकिन कुछ दिन पहले इसके खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रॉपर्टी को सरकार ने अतीक अहमद की अवैध प्रॉपर्टी समझकर बुलडोजर चलाया था वो अवैध नहीं थी। उस प्रॉपर्टी में कुछ लोगों का भी हिस्सा था। परंतु अब 1 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार इस प्राधिकरण को लेकर हर मकान मालिक को 6 सप्ताह के भीतर 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा उनको। कोर्ट ने अतीक अहमद की संपत्ति समझकर प्रयागराज में घरों को गिराने की कार्रवाई को अवैध और अमानवीय करार देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई है। जस्टिस उज्जवल की पीठ ने कहा है कि देश में कानून का राज है, लोगों के घरों को इस तरीके से नहीं ध्वस्त किया जाना चाहिए। यह हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख देता है। कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज होती है। अधिकारियों और विशेष रूप से विकास प्राधिकरणों को यह याद रखना चाहिए कि यह अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। हालांकि इससे पहले भी प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया को लेकर शीर्ष अदालत ने उन्हें फटकार लगाई थी और उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना भी की थी। उन्होंने तब कहा था कि इससे चौंकाने वाला और गलत संकेत क्या ही होगा। अब अगर याचिकाकर्ता के वकील की बात बताएं तो उन्होंने कहा है, राज्य सरकार ने यह सोचकर जमीन गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद की है, गलत तरीके से मकान को ध्वस्त कर दिया था। ये नहीं सोचा कि यहाँ पर लोग भी रहते हैं। इसके बाद भाजपा सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे अगर किसी के घर भी बुलडोजर चलता रहेगा तो देश का क्या हाल होगा। सरकार अवैध तरीके से किसी के भी घर नहीं गिरा सकती। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।